हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, राइट। सो बेसिकली आज के क्लास में क्या करने जा रहे हैं, आज हम लोग एपी का कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे। बेसिकली आपके बुक में कुछ क्वेश्चंस है जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करता है। तो वो कैसे करता है, आइए हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। सो बेसिकली सपोज एक अंकल है, मान लेते हैं वो कहीं मार्केट गए हैं, अब उनको वापस आना है मार्केट से, तो वो बेसिकली टैक्सी खोज रहे हैं कि टैक्सी मिले और जल्दी से मैं घर को जाऊं। ओके, तो टैक्सी फेयर मतलब उनको एक टैक्सी वाला मिल गया, उन्होंने पूछा कि कितना पैसा लोगे, मतलब बेसिकली उन्होंने ऐसे ही पूछा कि व्हाट विल बी योर फेयर। तो वो क्या बोल रहा है, the taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer। मतलब टैक्सी वाले ने बोला कि अगर आप पहला 1 किलोमीटर जाओगे तो मैं आपसे ₹15 लूंगा। ओके, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और 1 किलोमीटर के बाद अगर आप एक एडिशनल और जाओगे तो मैं आपसे ₹8 फिर लूंगा। उसके बाद एक और किलोमीटर एडिशनल जाओगे तो मैं फिर से ₹8 लूंगा। मतलब यहाँ पे दो टाइप का प्राइस वो ले रहा है, दो टाइप का फेयर ले रहा है। पहला है फिक्स फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना पैसा ले रहा है, ₹15। और 1 किलोमीटर के बाद जैसे ही दूसरा किलोमीटर जाएंगे तो 15 नहीं लेगा, वो वेरिएबल कॉस्ट लेगा। और वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे क्या हो गया, ₹8। मतलब 1 किलोमीटर जाओगे तो ₹15 लेगा, और अगला एक फिर 8, अगला एक फिर 8, अगला एक फिर 8, ऐसा ले रहा है। तो क्या ये जो रियल लाइफ एग्जांपल है टैक्सी फेयर का, ये एपी से रिलेट हो पा रहा है? देखते हैं। सो यहां पे एपी के लिए मुझे क्या चाहिए, एपी के लिए मुझे चाहिए कुछ टर्म्स लाइक A1 चाहिए, A2 चाहिए, A3 चाहिए, A4 चाहिए, ये सब चाहिए। ठीक है, एपी के लिए। अब इसमें एक कंडीशन भी था कि एपी होने के लिए क्या होना चाहिए, CD1 और CD2 इक्वल होना चाहिए। वो देखते हैं बाद में, पहले एपी फॉर्म करते हैं इस रियल लाइफ एग्जांपल से। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना रुपीस ले रहा है, 15। इसका मतलब मेरा एपी का फर्स्ट टर्म कितना हो गया, ₹15। मतलब वो 1 किलोमीटर के लिए कितना रुपए लेगा, ₹15। सो माई फर्स्ट टर्म इज 15, दैट्स इट। उसके बाद क्या हो रहा है, एडिशनल के लिए ₹8 और लेते जा रहा। मतलब अगर हम A2 फाइंड करें तो वो ₹15 तो लेगा ही। ओके, दिस इज द फिक्स कॉस्ट। अगर आप उसके बाद 1 किलोमीटर और जाओगे, मतलब 1 किलोमीटर और जाओगे तो ₹8 और लेगा आपसे। ठीक है, सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 15, ये आई थिंक समझ में आया होगा आपको। ये हो गया इसका फिक्स प्राइस 1 किलोमीटर का, और 1 किलोमीटर अगर और जाओगे तो ₹8 और लेगा। सो 8 1 जा 8, तो 15 8 कितना हो गया, 23। चलो A3 को फाइंड करते हैं, लेट्स फाइंड A3। A3 में क्या होगा, सबसे पहले तो 1 किलोमीटर जाएंगे तो ₹15 लगेगा ही। ठीक है, अब वो 1 किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर एडिशनल गए हैं तो ₹8 लगा। अब 2 किलोमीटर एडिशनल जाएंगे तो कितना लगेगा, 2 × 8, तो ये कितना हो जाएगा, 15 प्लस 2 8 जा 16, दैट इज इक्वल टू 31। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या आ गया, 15, सेकेंड टर्म आ गया 23, थर्ड टर्म आ गया 31। इसी तरह हम फोर्थ टर्म भी निकाल सकते हैं। कैसे, 15 तो हमें लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब मैं 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया हूं एडिशनल, अब मैं कितना जाऊंगा, 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा। सो 3 × 8, सो दैट विल बी 15 प्लस 8 3 जा 3 8 जा 24। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 39। क्लियर? सो मेरा यहाँ पे एक एपी क्या बन गया, सो व्हाट इज आवर एपी हियर, मेरा एपी बन गया A1 कितना है, 15। सो आवर एपी इज 15, और क्या है सेकेंड टर्म 23, थर्ड टर्म क्या है 31, फोर्थ टर्म क्या है 39, एंड सो। अब मुझे ये पता करना है कि ये मैंने सीरीज सीक्वेंस तो निकाल लिया, बट ये जो सीक्वेंस है ये फेयर लेने का, क्या ये एपी में है? मैंने यहाँ लिख तो दिया एपी, बट मुझे चेक भी करना पड़ेगा ये एपी में है या नहीं। तो कैसे चेक करते थे, याद करो। सो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। अगर फॉर्मूला क्या था, कंडीशन, अगर CD1 CD2 के बराबर होगा तो ये AP होगा। तो लेट्स फाइंड CD1।
CD1 का फॉर्मूला क्या था, A2 माइनस A1, और CD2 का फॉर्मूला क्या था, A3 माइनस A2। सो A2 कितना है यहाँ पे 23 माइनस A1 कितना है 15, एंड दैट विल बी इक्वल टू A3 कितना है 31 माइनस 23। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 23 माइनस 8 हाउ मच, सॉरी 23 माइनस 15 हाउ मच 8, and 31 minus 23 is also 8. So we can say CD1 is equal to CD2. So ये जो हमारा एग्जाम्पल है टैक्सी फेयर वाले का, ये AP का ही एग्जाम्पल है। क्लियर? सो ये हमारा फर्स्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल हो। इसके बाद सेकेंड रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग सेकेंड रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं और ये समझते हैं कि ये जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है, क्या ये AP से रिलेट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। सो लेट अस सी। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। मतलब मेरे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर आई होप आपको आइडिया होगा थोड़ा बहुत। सिलेंडर विल लुक लाइक दिस। मेरे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में क्या है, कुछ एयर है। ओके, सो सम एयर इज प्रेजेंट इनसाइड दिस सिलेंडर, राइट? So the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of air remaining in the cylinder at a time. So basically यहाँ पे क्या कह रहा है समझते हैं। मेरे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर में कुछ एयर है, ठीक है। अब एयर है तो इस एयर का कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होगा, इस एयर का कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा। तो लेट अस सपोज इस वॉल्यूम को हम V लीटर मान लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम कितना है इसके अंदर V। ओके, अब क्या हो रहा है, वॉल्यूम तो है V बट एक वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप बेसिकली यहां पे क्या कर रहा है कि सिलेंडर से कुछ हवा निकाल ले रहा है। कुछ हवा मतलब कितना हवा, रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर। 1/4 ऑफ एयर मतलब 1/4 एयर को रिमूव कर ले रहा है। किसका 1/4, रिमेनिंग इन द सिलेंडर, उसका 1/4। तो समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि लेट कर लेते हैं, लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर, लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। सिलेंडर में कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है एयर का वो मुझे नहीं पता है, तो मैं उसको V लीटर मान लेता हूं। V लीटर प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें V लीटर है। अब क्या कर रहा है कि V लीटर का 1/4 उसमें से सक कर ले रहा है, निकाल ले रहा है। सो अगर हम इसको AP से रिलेट करना चाहेंगे तो मेरा फर्स्ट टर्म मुझे मिल गया है, दैट इज A1। A1 कितना मुझे मिल गया है V। अब हम लोग A2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग, A2, क्योंकि A1 मुझे मिल गया है, दैट इज V। A2 कितना होगा, सो A2 क्या होगा, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर हम उससे निकाल ले रहे हैं। मतलब इनिशियली मेरे पास वॉल्यूम था V, ठीक है। अब V में से हम V का 1/4 उसमें से सक कर रहे हैं। सो व्हाट इज द 1/4 ऑफ V, V का 1/4 होगा 1/4 इंटू V, और ये जो माइनस करने के बाद आएगा वो मेरा A2 हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। सो V माइनस 1 इंटू V इज V अपॉन 4। V के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। एलसीएम ले लेते हैं इसका, 1 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा। ना 1 4 जा 4, तो V 4 जा 4V माइनस 4 1 जा 4, V 1 जा V। सो अगर आप इसको माइनस करोगे यू विल गेट 3V अपॉन 4। ये मेरा सेकेंड टर्म हो गया A2। आया समझ में? क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है, रिमेनिंग एयर का सक करना है। तो एयर में इनिशियली V था, V का 1/4 सक किया तो बचा कितना, अब इतना बचा। अब थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे, फॉर A3 मेरे पास सिलेंडर में कितना वॉल्यूम है, अब 3V अपॉन 4 वॉल्यूम है। अब इसमें से सक करना है कितना, 1/4 किसका, रिमेनिंग का, इनिशियल का नहीं, रिमेनिंग का। तो रिमेनिंग कितना था, 3V अपॉन 4 रिमेनिंग था, और इसका 1/4 मुझे सक करना है, ठीक है। ये जो आएगा ये आपका A3 हो जाएगा। सो 3V माइनस 4 माइनस 4 4 जा 16, और ऊपर में कितना हो जाएगा 3V इंटू 1 इज 3V। क्लियर? चलो अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। सो 3 4 और 16 का एलसीएम आ जाएगा 16। नाउ 4 4 जा 16, तो 3 4 जा 12V
माइनस 16 वन जा 16 तो 3v वन जा 3v, तो मेरे पास क्या आ गया 9v अपॉन 16। तो ये मेरा थर्ड टर्म हो गया। 3 टर्म काफी है एपी पता करने के लिए, ठीक है। सो मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या आया, फर्स्ट टर्म आया v, सेकेंड टर्म क्या आया a2 3v/4 और थर्ड टर्म क्या आया 9v/16। अब मुझे ये पता करना है कि एपी है कि नहीं, तो एपी के लिए क्या होना चाहिए CD1 इज इक्वल टू CD2, मतलब CD1 कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1 और CD2 कैसे निकालेंगे A3 माइनस A2। चलो A2 कितना है देखो 3v अपॉन 4 माइनस v इज इक्वल टू A3 कितना है 9v अपॉन 16 माइनस 3v अपॉन 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, चलो सॉल्व करते हैं। सो देखो यहाँ पे 4 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, 4 1 जा 4 3v 1 जा 3v माइनस 1 4 जा 4 1 4 जा 4 तो v 4 जा 4v। क्लियर, ओके आगे निकालते हैं। 16 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 16 16 1 जा 16 तो 9 1 जा 9 माइनस 4 4 जा 16 3 4 जा 12। अब देखो कितना आ गया 3v माइनस 4v कितना आएगा माइनस v/4 है ना, और 9v माइनस 12v माइनस 3v/16। क्या ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम नहीं है। सो वी कैन से CD1 इज नॉट इक्वल टू CD2। तो क्या ये AP होगा, ये AP नहीं होगा। सो दिस रियल लाइफ एग्जांपल इज फॉर्मिंग अ सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस बना रहा है बट वो सीक्वेंस AP नहीं है। ओके चलो अब हम लोग थर्ड एक और रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग अपना थर्ड एग्जांपल देखते हैं, थर्ड रियल लाइफ एग्जांपल जो कि बैंकिंग सेक्टर से है, ठीक है। तो ये जो बैंकिंग सेक्टर से जो एग्जांपल है, क्या ये सीक्वेंस जो फॉर्म होगा AP होगा या नहीं होगा। सो लेट अस सी। सो व्हाट इज द क्वेश्चन। मैंने बैंकिंग सेक्टर क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट की बात हो रही है, मनी की बात हो रही है, अकाउंट की बात हो रही है, और ये सब वर्ड किससे रिलेट करता है बैंकिंग सेक्टर से। ओके सो देयर इज अ पर्सन, एक पर्सन है और द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। सो बेसिकली एक पर्सन है ऐसे समझो जिसके अकाउंट में 10,000 रुपीज है, ठीक है। अब आपको पता ही होगा कि अगर आप बैंक में कुछ पैसा जमा करवाओगे तो आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। अब इंटरेस्ट दो टाइप का होता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा इंटरेस्ट मिल रहा है इनको, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। रेट क्या है 8% पर एनम। पर एनम का मतलब क्या होता है साल के एंड में उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है। अब तो ऐसा होता है कि क्वार्टरली मिलता है, 3 महीने पे इंटरेस्ट मिल जाता है। कुछ प्राइवेट बैंक ऐसे हैं कि 1 महीने पे इंटरेस्ट दे देते हैं, बट यहाँ पे किसकी बात हो रही है साल के एंड में उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। तो पहले साल उन्होंने कितना पैसा जमा किया 10,000, ठीक है। तो इनिशियली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनिशियली या स्टार्टिंग में उन्होंने कितना पैसा जमा किया ₹10,000, ठीक है। अब तो ये जो 10,000 इनिशियली उन्होंने जमा किया ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया A1, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ मनी स्टार्टिंग में कितना था 10,000। अब एवरी ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर कितना होगा इंटरेस्ट मिलने के बाद। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला है जो आई थिंक आपने पढ़ा होगा। अमाउंट का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n। ये फॉर्मूला होता है अमाउंट निकालने के, किसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। P हो गया प्रिंसिपल जो कि 10,000 है, R हो गया रेट जो कि 8% है, और N हो गया नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। चलो अब हम लोग आफ्टर 1 ईयर निकालते हैं, 1 साल के बाद उनके अकाउंट में कितना पैसा हुआ। इनिशियली कितना था 10,000, अब कितना होगा चलो निकालते हैं इस फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला है P मतलब 10,000, P मतलब प्रिंसिपल होता है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब जो मनी मेरे पास है उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। R स्टैंड्स फॉर
रेट, और n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए। ओके, सो नाउ सी हियर, P हो गया 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस रेट कितना है 8, तो 8 लिखेंगे अपॉन 100, और यहाँ पे पावर n में क्या लिखेंगे, n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, और नंबर ऑफ ईयर हम कितने साल के बाद निकाल रहे हैं, सिर्फ 1 साल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। ठीक है, चलो अब बेसिकली इसको हम लोग सॉल्व करें, राइट। सो आई एम सॉल्विंग इट, देखना अच्छे से। सो हाउ टू सॉल्व 10,000, तो ये पहले से ही है, ओके। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 101 का एलसीएम लेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर में कितना हो जाएगा 100 जा 100, तो 100 जा 100 प्लस 100 1 जा 100, 8 1 जा 8। सो फाइनली मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 108, क्योंकि 100 और 8 प्लस करेंगे तो कितना होगा 108 अपॉन 100। चलो अब ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा 108 और 2 0 यहाँ। सो दिस इज द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, और ये मेरा हो गया सेकेंड टर्म, दैट इज A2। अंडरस्टूड। चलो अब आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद क्या होगा वो देखते हैं। सो आफ्टर 2 ईयर्स सब कुछ सेम ही रहेगा, बस चेंज क्या होगा, ये 1 2 हो जाएगा, क्योंकि टाइम चेंज हो गया, बाकी सब कुछ सेम ही है। सो सेम फॉर्मूला 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू द पावर 2। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो ये 10,000 है, मल्टीप्लाई बाय, मैंने आपको बताया 100 प्लस 8 108 हो जाएगा। सो 108 अपॉन 100, और यहाँ पे पावर कितना है 2, मतलब ये 2 बार होगा, ये तो 1 बार हो गया, और ये 1 बार और लिखेंगे 108 अपॉन 100। अब कैंसिल करते हैं, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल। तो मेरे पास क्या बचा 108 मल्टीप्लाई बाय 10। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 108 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 108 से, तो ये हो जाएगा 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 0 0 0 और 108। सो फाइनली क्या आ गया मेरे पास 4 6, ठीक है। सो 1166 मेरे पास आ गया। सो यहाँ पे लिखेंगे ₹1166,4, और ये मेरा क्या है थर्ड टर्म, दिस इज माय A3। अंडरस्टूड। अब हमारे पास सीक्वेंस तो आ गया, फर्स्ट टर्म क्या आया 10,000, सेकेंड टर्म क्या आया 10,800, थर्ड टर्म क्या आया 11,664। तो क्या ये एपी है, तो एपी के लिए मैंने आपको बताया था CD1 CD2 के इक्वल होना चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट, CD1 फाइंड करते हैं, A2 माइनस A1, और CD2 कैसे होगा A3 माइनस A2। चलो A2 कितना है, देखो A2 इज 10,800 माइनस A1 कितना है 10,000, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 800। चलो इसको A3 फाइंड करते हैं, सॉरी CD2 फाइंड करते हैं, A3 माइनस A2 मतलब 11,664 माइनस A2 कितना है 10,800। चलो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 864। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है। सो वी कैन से CD1 इज नॉट इक्वल टू CD2। तो ये जो सीक्वेंस है, ये जो एग्जाम्पल है, ये एपी का नहीं है, बट ये सीक्वेंस है, बट ये एपी नहीं, ठीक है। सो फाइनली हम लिखेंगे दिस इज नॉट एन एपी। क्लियर।